देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दैट शो दैट वेक्टर्स, हमको 3 वेक्टर दिए हुए हैं, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3, और फॉर्म ऑफ बेसिस। हमें क्या दिखाना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, एक बेसिस फॉर्म कर रहे हैं। बेसिस की 2 प्रॉपर्टीज होती थी आपकी, एक तो होता था कि आपका जो बेसिस में एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, आपके इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होने चाहिए, और दूसरा ये कि वो जो आपका पूरा वीएफ है उसको स्पैन कर रहे होते थे, ये जो पूरे बेसिस में एलिमेंट्स होते थे। बट यहाँ पे हम सिर्फ अगर हमने उनको ये दिखा दिया कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिखाना है कि जो 3 वेक्टर्स हैं ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो मैं क्या लूँगी, अब मैं इनके लिए क्या लूँगी, सबसे पहले 3 स्केलर्स ले लूँगी। मैं कहूँगी लेट ए बी सी बिलोंग टू आर। यहाँ फील्ड क्या है हमारी, आर है, दिख रहा है आपको आर, तो ये फील्ड है हमारी। अब हम इसमें रख लेंगे जो हमको वेक्टर्स दिए हुए हैं, लेट ए बी सी बिलोंग टू आर सच दैट कि अगर मैं इनका बेसिस फॉर्म करूँ तो किस फॉर्म में लिखूंगी मैं इसको, ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 प्लस सी अल्फा 3। ये किसके बराबर होगा, अगर हम लीनियर डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस की क्वेश्चन करते तो यहाँ पे क्या आता है, 0 आता है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, 0 0 0 लिख देते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है R3 है। R3 का मतलब क्या है कि 3 डायमेंशन है, मतलब कि x y z इस तरीके का कुछ फॉर्म होगा आपके पास, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब हम अल्फा की वैल्यूज़ लिख देते हैं जो हमको ऊपर दी हुई है। जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है हमको, 1 0 -1 दिया हुआ है, तो वही रख दूंगी मैं यहाँ पे 1 0 -1 प्लस b 1 2 1 दिया हुआ है, और प्लस c क्या दिया हुआ है, 0 -3 और 2 इक्वल्स टू 0 0 0, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जगह a प्लस बी, सी आपका 0 हो गया, कॉमा ये 0 हो गया, ये कितना है 2b -3c, कॉमा माइनस ए प्लस बी प्लस 2c, ये सब किसके बराबर आ गया आपके, 0 0 0 के बराबर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट चीज़ हम करने वाले हैं, हम इसको क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स करके लिख देना ऐसे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। फिर हम क्या करेंगे, a प्लस बी किसके बराबर होगा, अब हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा 2b -3c इक्वल्स टू 0, और तीसरा क्या आ जाएगा आपका -a प्लस बी प्लस 2c इक्वल्स टू 0। तो ये 3 हमारे पास आ गए हैं। अब अगर मुझे इनको इंडिपेंडेंट शो करना है तो मैं चाहूँ तो मैट्रिक्स भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट इसमें करके कर देती हूँ, मर्जी है। मैं इसमें मैट्रिक्स ही लगा लेती हूँ, ठीक है। तो मैट्रिक्स लगा लेते हैं। मैट्रिक्स से क्या होगा, देखो यहाँ कितना हो जाएगा 1 1 1, और इसमें कितना होगा 0 2 -3, और ये -1 1 और 2, ऐसे करके ये आ जाएगा 1 1 सॉरी 0 हो गया यहाँ पे, और 0 2 -3 0 2 -3 -1 1 और 2 आ गया। इसमें अब मैं ऑपरेशन लगा दूंगी अपना। तो हमको इसको 0 तो ऑलरेडी है, अब मुझे इसको भी 0 बनाना है ना, इसको 0 बनाना है, ये तो ऑलरेडी 0 है यहाँ पे। तो मैं मेरे इसमें ऑपरेशन लगाती हूँ। तो R3 अगर ये 0 नहीं होता तो मैं इसमें भी ऑपरेशन लगा लेती है ना, पर वो ऑलरेडी है तो मैं नहीं लगाती हूँ। तो कितना हो जाएगा R3 प्लस R1, इसकी हेल्प से इसको 0 बनाऊंगी। तो ये तो वैसे आ जाएगा 1 1 0 0 2 -3, और इसमें लगाऊंगी तो कितना हो जाएगा 0 -1 + 1 0 1 + 1 2 2 + 0 0। अब इसकी हेल्प से इसको 0 बनाऊंगी। तो अब कौन सा लगाऊंगी, R3 पे फिर से लगाऊंगी, R3 - R2। तो 1 1 0 ये तो वैसे ही उतर जाएगा, साथ ही साथ में 0 2 -3 और 0 2 -2 0 0 -3 0 -3 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे मेरी रैंक कितनी आई, इसकी रैंक ऑफ ए मतलब कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ ए कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई, 1 2 3। तो रैंक ऑफ ए कितने आ गए, 3 आ गई। अब मैं नेक्स्ट के निकालूंगी नंबर ऑफ अननोन्स कि मेरे पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं। अननोन्स मतलब कि जो आपके पास स्केलर्स हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 2 3।
तो 3। तो अगर 3/3 अगर ये सेम होते, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे आपको पूरा चार्ट बनाया था मैंने, पिछली बार आपको बताया था कि अगर आपको इंडिपेंडेंट शो करना है तो सिर्फ 0 सोल्यूशन आना चाहिए, मतलब कि A 0 आना चाहिए, B 0 आना चाहिए, C 0 आना चाहिए। और वो कब होगा? जब रैंक ऑफ A क्या आ जाएगी? N के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारी रैंक ऑफ A N के बराबर आ गई, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सो देयरफॉर करके लिख दूंगी मैं यहाँ पे, ये लिख, या फिर ऐसे पहले ये लिख देती हूँ, हेयर रैंक of A is equal to number of unknowns so the given vectors are linearly independent हो गए आपके। तो मेरा ये जो गिवन सेट ऑफ मेरे को दिया था, ये मैंने क्या कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा दिया। अब देखो इसमें एक सेकंड क्वेश्चन भी ये था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको एक्सप्रेस करना है दैट ईच ऑफ द स्टैंडर्ड बेसिस। देखो R3 का अगर मैं बताऊँ, देखो R3 के आपके स्टैंडर्ड, अगर ये R3 आपका वेक्टर स्पेस है, R3 मतलब कि X Y Z इस फॉर्म में आपके होंगे, तो इसके स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं आपके? 0, एक तो होगा 1 0 0, एक होता है 0 1 0 और एक होता है 0 0 1। ये क्या होते हैं आपके स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं, किसके लिए? R3 के लिए, ठीक है। ये क्या होता है आपके स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं R3 के लिए। तो वो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि आपको एक्सप्रेस करना है, जो वो तीनों मैंने आपको अभी स्टैंडर्ड बेसिस बताया ना, उन तीनों को एक्सप्रेस करना है क्या? इनके लीनियर कॉम्बिनेशन थे। तो हम वही बनाएंगे कि अब कैसे बनाएंगे हम। तो अब मैं फिर से क्या करूँगी, अब मैं क्या लूँगी, हम ये कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल लेट एल्फा बिलोंग टू R3। मैं कहूँगी कि फॉर एग्जाम्पल एक एल्फा है जो कि R3 में बिलोंग कर रहा है, और उस एल्फा को मैं क्या मान लूँगी, उस एल्फा को मैं मान लूँगी ABC। लेट दिस एल्फा भी इक्वल लगाया, ये मैंने मान लो कि मैंने ये एल्फा को क्या मान लिया, ABC मान लिया, एक जनरल कुछ भी मान लिया मैंने, ABC। देन मेरा जो ABC है वो क्या होगा, यहाँ मैं लिख लेती हूँ X। नहीं, ABC तो हमने पहले भी माना है ना, हमने पहले ही मान रखे थे ये, तो ये तो अलग होगा, कुछ और मान लेती हूँ, कुछ भी मान लो आप चाहो तो यही मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ABC मान लिया मैंने, यहाँ पे ABC मान लो, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, X अल्फ़ा 1 प्लस Y अल्फ़ा 2 प्लस Z अल्फ़ा 3, ये लिख लिया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी मेरी, 1 0 -1, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 1 0 -1। उसी तरीके से अल्फ़ा 2 की वैल्यू है 1 2 1, और Z की वैल्यू है 0 -3 और 2। ये मैंने वैल्यूज़ रख दी। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेते, तो कितना आएगा, X प्लस Y और Z तो आपका हट गया है ना, Z आपका हट गया, इक्वल्स टू में देखो यहाँ ABC भी है, तो X प्लस Y कितना आ गया मेरा, A आ गया। वैसे ही 0x प्लस 2y माइनस 3z किसके बराबर आ गया, B के बराबर आ गया, और साथ ही साथ में -x प्लस वाई प्लस 2z किसके बराबर आ गया, C के बराबर आ गया। तो ये 3 इक्वेशन बन गया। इन तीनों इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ 1 2 3। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे एग्जैक्टली x y और z की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, ठीक है। हम x y z की वैल्यूज़ निकालेंगे, और जो भी x y z की वैल्यूज़ आएंगी उसमें हम करेंगे क्या, जैसे फॉर एग्जांपल x y z की जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी a b c के फॉर्म में आएंगी, जो x y z की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे कि हमको क्या निकालना है, हमको इसका एक जनरल फार्मूला निकाल रहे हैं ना हम a b c का। जैसे हमसे यहाँ क्या मांगा था, यहाँ से हमसे मांगा था कि एक्सप्रेस करो ईच स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन पे। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे एक जनरल फार्मूला निकाल रही हूँ कि मेरे को ए बी सी में एक फार्मूला आ जाए जिसमें मैं अपनी एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकाल सकूँ। तो वही अब हम निकाल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हम करना क्या चाहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहली वाली इक्वेशन को देखती हूँ। पहली वाली इक्वेशन में मैंने क्या देखा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए है।
देखो मैं यहाँ पे ये करूँगी, मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू a माइनस वाई कर दूँगी। मैं यहाँ के लिखती हूँ x इक्वल्स टू a माइनस वाई। ठीक है, ये मैंने कहाँ से लिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मैंने क्या लिखा, x को a माइनस वाई कर दिया। अब मैं इस वाले को जो मैंने निकाला है कि x इक्वल्स टू a माइनस वाई, मैं उसको तीसरे में रखूँगी। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे a माइनस वाई रखती हूँ तो होगा क्या, देखो यहाँ से एक x हट जाएगा जब मैं a माइनस वाई रखूँगी, और मेरे पास क्या बचेगा, y और z बचेगा। पर y और z में से मुझे सिर्फ एक चाहिए, कुछ भी रख लूँगी मैं। देखो y और z मुझे यहाँ दिख रहा है, मेरे को दो इक्वेशन दिख रही है जिसमें y z है ना। तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे एक की वैल्यू मिल जाएगी मेरी, किसी भी एक की, या तो y की या z की, है ना। तो आगे देखते हैं, आगे देखते देखते आपको समझ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग इन थर्ड, इसको थर्ड इक्वेशन में मैं रख दूँगी। थर्ड इक्वेशन क्या है मेरी, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2z प्लस 2c, ये मेरी क्या है, थर्ड इक्वेशन है। तो मैं इसको x को यहाँ रखूँगी, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस a प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू c। माइनस a प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू c, और 2y प्लस 2z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस c आ गया आपके पास। अब इस इक्वेशन को मैं फोर्थ मान लेती हूँ। अब इस फोर्थ वाली इक्वेशन को और यहाँ पे सेकंड वाली इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँगी तो या तो y और z में से कोई एक तो कट जाएगा। तो देखो 2y है और 2y है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को ही कट करने की कोशिश करूँगी मैं, y को ईजिली कट हो जाएगा। तो सॉल्विंग, या फिर लिख देती हूँ सब्ट्रैक्टिंग, या डायरेक्टली लिख दो 3 माइनस फोर्थ, ऐसे लिख दो। ठीक है, तो 2y माइनस 3z इक्वल्स टू बी, ये नहीं, ये कौन सी, सॉरी सेकेंड है। ठीक है, और फोर्थ जो हमने बनाई है 2y प्लस 2z इक्वल्स टू a प्लस c, ये आ गया। अब हम ये करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो ये कट गया, और ये क्या बचा, 5z माइनस का। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा आपका b माइनस a माइनस c, ये बचा, है ना। तो z क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 5 इंटू a माइनस b प्लस c, ये आपका क्या आ गया, z आ गया। तो हमको ऐसे ही करना है, हमको z की वैल्यूज़ निकालनी है। किस में, मुझे हर एक, ये जो z आ रहा है ना, ये z क्या है, ये वाला है, ये x y z, ये तो हमको निकालने हैं, तभी तो मैं एक्सप्रेस कर पाऊँगी अपने स्टैंडर्ड बेसिस को, अपने स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स को। तो मुझे x y z की वैल्यूज़ निकालनी है, किसके फॉर्म में, a b c के फॉर्म में, है ना। ताकि जैसे मेरा 0, अगर मेरा 1 0 0 है ना एक स्टैंडर्ड बेसिस, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 1 0 0 रखूँगी, और मुझे z की वैल्यू मिल गई तो मैं यहाँ z में रख दूँगी। उसी तरीके से अभी मैं एक y की वैल्यू निकालूंगी, उसमें मैं 1 0 0 रख दूँगी। तो उसी तरीके से हम y और z हम निकालते हैं अब, और ठीक है, तो हम उसमें रखेंगे। तो अब मैं देखो y कैसे निकालूंगी, y और x निकालने के लिए क्या करूँगी, मैं इस z की वैल्यू को, इस z की वैल्यू को मैं कहीं रख देती हूँ जिससे कि मेरी कोई वैल्यूज़ आ जाए। देखो मेरी इक्वेशन कहीं ये है, मेरी z की निकली हुई है, तो मैं z को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ रख देती हूँ। अगर मैं z को यहाँ रखती हूँ तो मुझे क्या कहते हैं, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ z इन सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 2y माइनस 3z इक्वल्स टू b। इसमें मैं इस z की वैल्यू रखूँगी तो कितना आ जाएगा, देखो देखो 2y निकालना है ना मुझे, तो 2y इक्वल्स टू 3z प्लस b, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है 3z प्लस b, तो यहाँ से 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू 3z, जो भी मेरा z है ये 3/5 a माइनस बी प्लस सी, ऐसे प्लस b। अब इसको मैं पूरी अच्छे से सॉल्व कर लेती हूँ, तो कितना आ जाएगा, 3/5 a माइनस 3b/5 प्लस 3c 5 प्लस b। तो इसको और इसको सॉल्व करना है, तो कितना आ जाएगा, ये 3a/5। अगर मैं इसको करती हूँ यहाँ पे साइड में कर लेती हूँ थोड़ा सा, 3b/5 प्लस b, इसका कितना आ जाएगा, यहाँ 1 लेंगे तो 5 आ जाएगा, ये माइनस 3b हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 5b। तो 5b माइनस 3b 2b, तो प्लस का 2b/5 आ गया, और प्लस 3c/5 आ गया। ये कितना था, 2y। तो 2 को इधर भेज देती हूँ क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए। तो कितना हो जाएगा, ये 3a/10, ये कितना हो जाएगा
2 से 2 कैंसिल होगा तो b/5 आएगा और ये कितना हो जाएगा 3c/10। तो ये मेरी किसकी आ गई y की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से मैंने y की वैल्यू निकाल ली है, देखो a b c के फॉर्म में। तो यहाँ से मुझे जब मैं 1 0 0 इसमें रखूँगी 1 0 0 तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी और मैं वो यहाँ रख दूँगी। अब मुझे किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। तो अब देखो मुझे y की मिल गई है और z की मिल गई है। किसी तरीके से इनको यूज़ करके मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं पहली इक्वेशन में रख देती हूँ, है ना, y की वैल्यू मेरे पास है, मैं यहाँ रखूँगी तो मुझे x मिल जाएगा। तो पुटिंग इन फर्स्ट, इसमें पुट करते हैं तो देखो y निकालना है ना, क्या निकालना है मुझे, x निकालना है। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से a माइनस वाई, तो a माइनस वाई, तो y कितना है, ये है a माइनस वाई। अब देखो ये पूरे में माइनस होगा, ये गलती आप मत करना, b/5 माइनस 3c/10। अब देखो x कितना आया मेरा, इसको अगर मैं करती हूँ तो कितना आ जाएगा 10a माइनस 3a/10, यही तो आएगा, है ना, 10a माइनस 3 तो 7 ही आ जाएगा, 7a/10। तो 7a/10 माइनस b/5 माइनस 3c/10, ये मेरा क्या आ गया, x की वैल्यूज़ आ गई। अब मेरे पास x, y और यहाँ पे z की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। देखो x, y और z की तीनों की वैल्यूज़ आ चुकी है मेरे पास। अब मैं इनका यूज़ करके अपने स्टैंडर्ड बेसिस का निकाल लूँगी। सो यहाँ लिख देती हूँ वी हैव स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स। कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक होता है 1 0 0, एक होता है 0 1 0 और एक क्या होता है 0 0 1। ठीक है, ऑफ R3 के मेरे क्या होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं। तो अगर मुझे 1 0 0 को एक्सप्रेस करना है, पहला मैं क्या लिखूँगी 1 0 0 के लिए, फॉर 1 0 0, है ना, यहाँ पे a क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी x, हाँ a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और c क्या हो जाएगा 0। देखो इसको एक्सप्रेस करना है ना मुझे, देखो इसको इससे रिलेट करो, ये वाले से रिलेट करो। तो यहाँ पे जो मेरा a b c है वो क्या है, ये जो a b c है वो क्या है 1 0 0 है और मुझे इसको इन फॉर्म में रखना है। अल्फ़ा ये तो मुझे पहले से दिए हुए थे, अब मैंने ये निकाल लिए हैं, तो अब जो मैंने फॉर्मूले निकाले हैं उनकी हेल्प से मैं निकाल लूँगी। ठीक है, अब अगर मुझे x निकालना है, ठीक है, तो x का क्या फॉर्मूला था, ये जो मैंने निकाला है यहाँ पे, तो x के फॉर्मूले में रखती हूँ a b c। पहला क्या है देखो 1 0 0, तो इजीली निकल जाएगा, ये 0 0 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, तो 7/10 हो गया। और साथ ही साथ में y भी निकाल लेती हूँ उसी तरीके से। y क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 0, तो ये कितना हो जाएगा 3/10 आ गया। और z कितना हो जाएगा, z में रख देते हैं 1/5 है, तो ये जो 0 0 हो गया, ये कितना आ गया मेरा a/5, सॉरी 1/5 आ गया। तो इसी अब इसको मैं रिप्रेजेंट कर लूँगी 1 0 0 को कैसे करूँगी, x कितना है 7/10, अल्फ़ा 1 जो भी आपको दिया होगा, है ना, वैसे ऐसे ही लिख दो ऐसे भी, ठीक है, 3/10 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस 1/5 इंटू अल्फ़ा 3। तो ये आपका इसके लिए आ गया। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, इसके और इसके लिए निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बाकी दोनों के लिए भी निकाल दिए हैं, आप देख सकते हो। ये पहले वाले का है, इस वाले को मैंने देखो लीनियर कॉम्बिनेशन पे एक्सप्रेस कर दिया, इस वाले को भी कर दिया और इस वाले को भी कर दिया।